भगवान श्री राम जब वो चले थे तो उस समय बहुत सारे राजा थे जो उन सभी को मालूम था कि ये भगवान राम है और अयोध्या के राजा हैं, तो उनकी मदद कर सकते थे, लेकिन उनकी मदद ले भी सकते थे, लेकिन वो नहीं लिए थे। वो लिए थे किनकी? वो दलित, वंचित और जो भी पिछड़े वर्ग है उनको गले लगाकर अपने युद्ध का बिगुल फूका था और अपने युद्ध को जीता था और लंका पर विजय पाई थी। दलितों के संदर्भ में रामायण में बहुत गलत लिखा गया है। वो उनका मानना है जी। हमने जो पढ़ा है हम तो समझते हैं कि रामायण में कुछ भी गलत नहीं है, श्रीमद् भागवत गीता में कुछ भी गलत नहीं है, केवल और केवल आपको समझने का फेर है। आप किस प्रकार से उसे किस संदर्भ में समझते हैं ये अलग बात। ऐसी आपकी दृष्टि होगी आपको वैसे ही दिखेंगे, है ना। यहाँ बहुत सारे कलर हैं, अगर आपको कह दिया जाए कि केवल लाल आप ढूंढिए, लाल कलर ढूंढिए, तो आपका नज़र केवल लाल ढूंढेगा। उसमें बगल में अगर वाइट है, ग्रीन है, तो आपका नज़र ग्रीन और वाइट पे जाएगा ही नहीं। तो जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसे ही आपको दिखेंगे लोग। अयोध्या में इस समय हूँ, राम जन्मभूमि के परिसर में मैं 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। हमारे साथ संजीत पासवान जी हैं। भैया अपना परिचय खुद देंगे। जय जय श्री राम जी। हमारा नाम संजीत पासवान है, मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ। लेकिन अपनी यात्रा मैंने भगवान शंकर के दर्शन करके 18 दिसंबर को 10:50 में देवघर से चला था। पैदल चला हूँ और करीब 650-700 किलोमीटर यात्रा तय करने के बाद भगवान शंकर के जो भगवान है प्रभु श्री राम के दर्शन करने को आया हूँ मैं। ये संजीत पासवान जी हैं। आज के समय इतनी गंदी राजनीति हो गई, मतलब कि धर्म में भी राजनीति को, भैया उठा लीजिए मोबाइल, टूटा दे, धर्म में भी राजनीति को लोगों ने उसका राजनीतिकरण कर दिया। अरे आप मोदी को गाली दी, आप गाली दीजिए, भाजपा को गाली दीजिए, लेकिन भगवान राम को अपने से दूर न कीजिए। भैया आज के समय में चूँकि संजीत पासवान है, एक दलित वर्ग से आते हैं और भगवान राम सब के थे, और आपका क्या कहना है भैया जो आज की राजनीति चल रही है? जो लोग अपने भगवान से दूर जाना चाहते हैं या फिर भगवान को नहीं मानते हैं तो उनको सिर्फ इतना ही कहना है, राम से तू था, राम से तू है और राम से तू रहेगा। जी जी जी। ये और वो जो दलित को ऐसे मानते हैं तो भगवान श्री राम के समय में बहुत से राजा जब उनको उनके साथ जो भी समस्या घटी, उस समय जब वो चले थे अपनी युद्ध की ओर चले थे, तो उस समय बहुत सारे राजा थे जो उन सभी को मालूम था कि ये भगवान राम है और अयोध्या के राजा हैं, तो उनकी मदद कर सकते थे, लेकिन उनकी मदद ले भी सकते थे, लेकिन वो नहीं लिए थे। वो लिए थे किनकी? वो दलित, वंचित और जो भी पिछड़े वर्ग है उनको गले लगाकर अपने युद्ध का बिगुल फूका था और अपने युद्ध को जीता था और लंका पर विजय पाई थी। जी। अच्छा। तो ये बताइए, आज के समय में जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ, जबकि वो उस कालखंड में लिखी गई थी, तब की परिस्थिति अलग रही होगी। अच्छा, उसकी व्याख्या आजकल राजनीतिज्ञ कर रहे हैं, धर्म की व्याख्या जो आजकल साधु इनका धर्माचार्यों का विषय था, लेकिन राजनीतिज्ञ धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है? उनके बारे में मुझे कुछ ऐसा तो पता नहीं है, लेकिन यदि वो किसी रामायण को पढ़े हैं तो वो गलत संदर्भ में समझे होंगे। उनका कहना है कि दलितों के संदर्भ में रामायण में बहुत गलत लिखा गया है। वो उनका मानना है जी। हमने जो पढ़ा है हम तो समझते हैं कि रामायण में कुछ भी गलत नहीं है, श्रीमद् भागवत गीता में कुछ भी गलत नहीं है, केवल और केवल आपको समझने का फेर है। आप किस प्रकार से उसे किस संदर्भ में समझते हैं ये अलग बात। आपका कहना जैसी दृष्टि हो आपकी हाँ, जैसी आपकी दृष्टि होगी आपको वैसे ही दिखेंगे, है ना। यहाँ बहुत सारे कलर हैं, अगर आपको कह दिया जाए कि केवल लाल आप ढूंढिए, लाल कलर ढूंढिए, तो आपका नज़र केवल लाल ढूंढेगा। उसमें बगल में अगर वाइट है, ग्रीन है, तो आपका नज़र ग्रीन और वाइट पे जाएगा ही नहीं। तो जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसे ही आपको दिखेंगे लोग। जी जी जी। जो कि रामायण में कहा जाता है कि कुछ ऐसे प्रसंग हैं, कुछ ऐसे हैं जहां दलितों को अपमानित किया गया है। आप उस समाज से आ रहे हैं, आप क्या संदेश अपनी तरफ से देना चाहेंगे? कुछ नहीं, अगर वो कोई समझते हैं कि हम छोटे हैं तो भगवान, मैं सभी से कहना चाहता हूँ, हमारे प्रभु भगवान श्री राम किसी को भी दलित, छोटा और वंचित नहीं रखे हैं, सभी को अपने गले लगाए हैं। और पुरजोर तरीके से आप सामने आइए,
क्योंकि भगवान ने आपको गले लगाया है। जय श्री राम। भगवान ने आपको बोला, जरा पीछे आपको दिखाना चाहेंगे हम भैया, ये देख लीजिए, ये संजीत पासवान जी हैं। देखो बेटा जी उसको दिखाइए, संजीत पासवान जी देवघर, देवघर जो है ये आप आए हैं छत्तीसगढ़, कहाँ से? जमशेदपुर से हूँ, जमशेदपुर लेकिन देवघर से मैं पद यात्रा करके चला। कई किलोमीटर हुआ लगभग? ये 650-700 किलोमीटर। कितना दूर की यात्रा हुई आपकी? 650-700 किलोमीटर मैं चला हूँ। अच्छा हाँ, 650-700। रास्ते में खाना पीना कैसे आप व्यवस्था बनाते थे? अगर ऐसी बात होती तो लोग नाम भी पढ़ के समझ सकते थे, लेकिन पूरे रास्ते में मुझे मुस्लिम लोगों ने भी जो उनका भी साथ मिला है, और बाकी दलित और बाकी ऊंचे वर्गों के लोगों का भी साथ मिला। जो तथाकथित ऊंचे समझते हैं वो अपने आप को ऊंचे नहीं समझ रहे। मुझे अपने घर में शरण दिए हैं और मुझे भोजन प्रसाद वगैरह सब दिए हैं। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ केवल और केवल ये राजनीति का विषय है, राजनीति में सब समझते होंगे। जी 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 जी। भैया का कहना है कि राजनीति अलग विषय है, धर्म अलग विषय है। मैं धार्मिक हूँ, मैं राम भक्त हूँ, और प्रभु श्री राम सबके थे, दलितों के थे, वंचितों के थे, अगड़ों पिछड़ों से उनसे कोई लेना नहीं था। वो तो आजकल के राजनीतिज्ञ एक नई परिभाषा गढ़ रहे हैं, इससे आप पीड़ित हैं। जय श्री राम बोलिए। जय जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद भैया।